बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बीकॉम पार्ट वन का स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस मैथमेटिक्स का पेपर है और उसके सिलेबस में जो चेंज आया है वो डिस्कस कर लेते हैं। और अच्छा खासा सिलेबस जो है वो रिड्यूस हुआ है। पहले अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो ये जितना भी हाईलाइटेड एरिया आपको नज़र आ रहा है ये सारा जो है ये रिड्यूस हुआ है, ये स्किप हो गया है। अब आपके पास जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक है उसमें सिर्फ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स है। तो ये आपकी जो है सारी चीज़ें रिड्यूस हो चुकी हैं, सिर्फ आपके पास इसमें से ये बचा है। अच्छा जी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्टेक्स रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये सारे आपके स्किप हो गए। कैलकुलस वाला पूरा चैप्टर आपका जो है ये स्किप हो चुका है, जिसमें डेरिवेटिव्स और मैक्सिमा मिनिमा का नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स आपके पास ये इसको इसमें कोई इसको रिड्यूस नहीं किया गया, ये पूरा टॉपिक आपका मौजूद है। अच्छा, सेक्शन बी की तरफ अगर हम आए तो सेक्शन बी में आपके एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स जो है, इसमें पहला जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर था उसमें थ्योरी सारी इन्होंने स्किप कर दी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपके पास है विथ क्यूमुलेटिव एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके अलावा आपकी जितनी भी सिंपल एंड कंपोजिट डायग्राम्स, ग्राफ्स और ये सारी जो चीज़ें थी ये सारी इन्होंने स्किप कर दी हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपका है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अब आपके पास सिर्फ रह गया है इस चैप्टर में मीन, मीडियन एंड मॉड, और बाकी सारी चीज़ें इन्होंने जो है इसमें से स्किप कर दी हैं। सिर्फ आपके पास मीन, मीडियन, मॉड रह गया है, बाकी सारी चीज़ें इसमें से स्किप हो चुकी हैं। अर्थमेटिक मीन, अच्छा मीन भी सिर्फ अर्थमेटिक मीन है, और ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आपके स्किप हो गए, मीडियन और मॉड आपके पास है। उसके बाद मेजर ऑफ डिस्पर्जन है आपका, इसमें रेंज है, मीन डेविएशन है। मीन डेविएशन दो होते हैं, विद मीन और विद मीडियन। विद मीन जो है वो रह गया है और विद मीडियन उन्होंने स्किप कर दिया है, सिर्फ मीन के साथ है। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस आपके पास है, बाकी स्क्यूनेस वगैरह और ये सारी चीज़ें आपकी क्वार्टाइल डेविएशन ये सारे स्किप हो गए। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन में पुरानी चीज़ें सारी मौजूद हैं सिवाय रैंक कोरिलेशन के, रैंक कोरिलेशन को स्किप कर दिया गया है। इंडेक्स नंबर में आपके पास ये जो शुरू की चीज़ें, थ्योरी, एप्लीकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स, फिक्स एंड चेन, रिलेटिव्स, कंपोजिट, वेटेड, अनवेटेड, सब आपकी जो है ये स्किप हो गई। सिर्फ स्पेशल टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर आपके पास है, लेस्पियर, पार्शियस, फिशर एंड मार्शल एडजवर्थ। अच्छा जी, इसके बाद आप सेक्शन सी पे अगर आते हैं तो काउंटिंग टेक्निक्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन अपनी जगह पर हैं, इनको उन्होंने रिड्यूस नहीं किया है। अगर आप बात करें प्रोबेबिलिटी की तो उसमें से ये चीज़ें स्किप हो गई हैं। सेट थ्योरी, एग्जॉस्टिव, डिपेंडेंट इवेंट्स, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, अब आपके पास ये रिड्यूस हो गए, सिर्फ इतना बचाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सैम्पल स्पेस इवेंट्स, इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड देयर प्रोबेबिलिटी। तो मेरी एडवाइस ये है कि म्यूचुअली, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दोनों कर लें, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट दोनों कर लें। अच्छा, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशंस में पॉइजन, हाइपरज्योमेट्रिक, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्किप हो गया है, फिर आपके पास ये चैप्टर रैंडम वेरिएबल, बाइनॉमियल बचा है। सैम्पलिंग की बात करें तो कंसेप्ट ऑफ फाइनाइट इनफाइनाइट पॉपुलेशन, और फिर सैम्पलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन एंड डिफरेंस बिटवीन टू मीन, न्यूमेरिकल प्रूफ, ये जो आपका आपकी प्रॉपर्टी है जो वेरीफाई करते हैं हम, ये है। तो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट तो कर लिया जाए, क्योंकि उससे ये प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई होती है। फिर स्टैटिस्टिकल इंटर इन्फेरेंस है। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस में आपके पास एस्टिमेशन है, पॉइंट एस्टिमेशन हटा दिया, इंटरवल एस्टिमेशन मौजूद है मीन की। और फिर हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस में आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, टाइप वन, टाइप टू एरर कंसर्निंग मीन एंड डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स ऑफ लार्ज एंड स्मॉल सैम्पल्स, जी एंड टी टेस्ट, chi square, statistics for goodness of fit test and test for independence in contingency table, ये स्किप कर दिया गया है। तो स्टैटिस्टिक्स से पेपर में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो रिड्यूस की गई हैं, सिलेबस अच्छा खासा रिड्यूस हुआ है। तो अब तो ये पेपर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का निकल जाना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।